Hello students, welcome to K classes. If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Today our topic is coordinate geometry. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले इसमें हमें क्या करना पड़ता है। हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकली लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जहाँ पर ये कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हमने क्या नाम दे दिया, ओ, कि भाई जहाँ ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट करते हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओ, और उसको बोलते क्या है हम, ओरिजिन। तो यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो मेज़र करने का क्या मतलब है कि भाई हम जीरो से अगर चलें, सिर्फ हम यहाँ पर बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो हम ओरिजिन की बात करते हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं जीरो। ठीक, अब ये हम पॉइंट की बात करते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट को हम शो कैसे करते हैं। पॉइंट को शो करने का तरीका होता है कि पहले हमें x की वैल्यू, बाद में हमें y की वैल्यू। तो ओरिजिन पर x की और y की वैल्यू क्या होती है, जीरो जीरो। ठीक, ये पॉइंट को शो करने का तरीका होता है। ठीक, यही अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हमारे पास और फॉर्मूले क्या हैं इसके, वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब कैसे, ओरिजिन से अगर हम राइट की साइड चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्स। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हम अगर ओरिजिन से राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स, कि एक्स की सारी वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी, पॉजिटिव। और लेफ्ट में चलेंगे ओरिजिन से तो इसी एक्सिस पे हमें क्या मिलेंगी, माइनस एक्स, नेगेटिव वैल्यूज। ओके, ऐसे ही अगर हम ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड चलेंगे तो वाई की वैल्यूज कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड चलेंगे तो हमें कैसी मिलेंगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो इसको अभी देखते हैं कि भाई जैसे हम राइट साइड में चले तो सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, हम ये एक यूनिट पे हमने कोई पॉइंट कट कर लिया जो कि हमारे पास हमने नाम दे दिया 1। ठीक, अभी इतना ही जितना ये ओरिजिन से लेके ये वाला था 1 यूनिट। ठीक, इससे आगे हम 1 यूनिट और चलेंगे तो ये हमारे पास ये हो गया। लेकिन इसकी हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे ओरिजिन से। तो इसके कितने हो गए, 1 + 1, तो ये क्या हो गया, 2 यूनिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही हम बात करें तो इतने ही सेम डिस्टेंस, मतलब एक यूनिट पे हमने एक और पॉइंट कट कर दिया, उसकी कितनी हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया 3। ठीक, ऐसे ही सेम हमें लेफ्ट में करना है और अपवर्ड डाउनवर्ड करना है। तो लेफ्ट में अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव चीज़ ये थी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, -3। और ये सब आप लोग जानते भी होंगे, ये तो 8th-9th क्लास में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक, ऐसे ही जब हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाते हैं, वाई एक्सिस पे अपवर्ड, तो हमें क्या मिला, 1, सेम 2, 3। डाउनवर्ड की बात करें तो हमें क्या मिला, -1, -2, -3। ठीक, तो अभी हमें एक पॉइंट शो करना है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 कमरे बन गए आपके पास, है ना। कमरे नहीं बोलेंगे हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक, तो क्वाड्रेंट क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये सब आप लोग जानते हैं। हम पॉइंट को कैसे शो करते हैं, कोई भी पॉइंट है, ये मान लीजिए कि मैंने ये पॉइंट यहाँ कंसीडर कर दिया। ठीक, ये क्या है, पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। तो ये पॉइंट क्या होगा कि भाई सबसे पहले हम कैसे शो करते हैं पॉइंट को। पॉइंट को शो करने का क्या होता है कि x, y। ठीक, तो इस ब्रैकेट के अंदर x, y की भाई पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है, फिर हमें क्या, y की वैल्यू लिखनी है। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे आती है, तो जब हम यहाँ से कैसे गए, ये पॉइंट है। ठीक, अभी ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितनी दूरी है, ठीक, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है हमारे पास, ये है 1, 2, 3, तो 3 डिस्टेंस पर। तो जो y एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर होगा वो हमारी x की वैल्यू होगी। ठीक, y एक्सिस से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो किस चीज़ की वैल्यू होगी, x की। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3।
और ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, ठीक। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया 3। तो कोमा, अब हम बात करते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी कि x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पर है, तो कितने डिस्टेंस पर है 1 2 3। तो ये हमारे पास पॉइंट कौन सा हो गया 3,3, ठीक। तो y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या x की वैल्यू होगी, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी हमारे पास उस पॉइंट की, तो वो हमारी किस चीज की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, ठीक। तो इसको बोलते क्या है x की वैल्यू और y की वैल्यू इसको, तो ये देखिए अब हम इसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है दी एब्सिसा, ठीक। अभी x और y की वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो इनको बोलते क्या है, टेक्निकली वर्ड क्या होता है इनके लिए। फर्स्ट है हमारे पास दी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। हम एब्सिसा की बात कर लेते हैं पहले। दी एब्सिसा ऑफ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है ये वाला 3 3, ठीक। आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक, इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस से इसका पॉइंट का डिस्टेंस, जो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, जो ये हमारे पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 3, ठीक। ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे ही हम दूसरे की बात करते हैं एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक। ऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो अब x एक्सिस से, जो यहाँ x एक्सिस से यही पॉइंट, ठीक, x एक्सिस से इसी पॉइंट की वैल्यू, ठीक, ये x एक्सिस से हमारे पास क्या आ गई 3। तो ये 3 क्या हो गया हमारे पास ऑर्डिनेट, ये क्या है x एक्सिस से वैल्यू, ठीक। समझ गए अब आप बात, ये क्या होती है हमारे पास y, ठीक। अब कंफ्यूज नहीं होता ना, x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। x की वैल्यू को एब्सिसा एंड y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या बोल रहा है ये हमारे पास सेकंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्सिस। तो अगर हम x एक्सिस पे चलें, तो ये देखिए x एक्सिस पे अगर हम चलते रहे, तो ये x एक्सिस हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज देता रहेगा। x की वैल्यूज कैसे देगा कि भाई ये y एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा हमें कि भाई यहाँ पे कितना है 1, कहाँ से y एक्सिस से 1 डिस्टेंस, यहाँ पे कितना है 2, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस पे y की वैल्यूज तो कुछ भी नहीं आएंगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं x, 0। ऐसे ही द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यूज तो 0 हो जाएंगी, लेकिन जो भी वैल्यूज होंगी वो किसकी होंगी y की, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 0y, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। तो ये दो हमें पॉइंट गिवन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास PQ। अगर हम इसको दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई भी लाइन है, ये लाइन हो गई हमारे पास, तो ये लाइन हमारे एक पॉइंट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है P। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है x1, y1 एंड Q की वैल्यू हमारे पास क्या है x2, y2, ठीक। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला हमारे पास, बहुत उसमें आता है, क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक। अब कोई भी एक पॉइंट दे दिया और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0 0 इज गिवन बाय, ठीक। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, जैसे ऊपर वाला हमारा बेस फॉर्मूला हो गया कि भाई x1 y1 x2 y2, यहाँ पर x1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं x, और x2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 0, ठीक। और y1 की जगह हम पुट कर सकते हैं y, और y2 की जगह हम पुट कर सकते हैं 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y2 y का स्क्वायर, ठीक।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द पॉइंट। ठीक, अभी हमें कोई ऐसे ही एक पॉइंट लाइन दी हुई है, ठीक, एक पॉइंट है उस पे p x1 y1, दूसरा पॉइंट है q x2 y2 इंटरनली। अब बात क्या कर रहा है, वो बात करता है इंटरनली इन द रेशियो। ठीक, कोई भी पॉइंट, ये हमें पॉइंट निकालना है। ठीक, ये कहना क्या चाह रहा है हमें, चलिए देखते हैं कि भाई हमारे पास कोई भी लाइन गिवन है। ठीक, ये होगी हमारे पास लाइन। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे जो इन्होंने गिवन है x1 y1, सेकंड लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास अब x2 y2। ठीक, ये हो गया हमारे पास दो पॉइंट। तो अभी हमें कोई एक ऐसा पॉइंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को किस में रेशियो में, इंटरनली। अब सबसे पहले बात तो है इंटरनली, तो इसके मतलब जो पॉइंट होगा वो P और Q के बीच में कहीं होगा हमारे पास। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, ये हो गया। ठीक, अब वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमने वो पॉइंट मान लिया कि भाई एक्स वाई। ठीक है, हमने वो पॉइंट मान लिया x, y। ठीक, अब भी हमारे पास ये पॉइंट हो गया पी क्यू, और वो पॉइंट हमने कुछ मान लिया कि भाई हमारे पास वो है ए पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y। तो अभी हमें x, y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कैसे याद करना है, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे रट्टे नहीं मारने कि भाई mx2 प्लस ये। ठीक, जब ये इंटरनली की बात करता है, रेशियो किस में डिवाइड किया कि भाई यहाँ पर m आ गया और ये क्या हो गया हमारे पास n। तो जब हमें x निकालना है तो x हम निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू, हमें क्या करना है, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, n को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अभी हम ध्यान देते हैं कैसे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। ठीक, m इंटू x2। ठीक, m इंटू x2 प्लस, अब क्या आ जाएगा, n इंटू x1, n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n, दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक, तो ये x के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास जो कि ये है। ठीक है, ये गिवन है हमें। ठीक, ये अभी, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, हम जब हम x की बात करते हैं तो x1 x2 को कंसीडर करना है, y की बात करते हैं तो y1 y2 को कंसीडर करना है। ठीक, तो ये अब हमारे पास y क्या हो जाएगा, ऐसे ही m इंटू y2, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, जो कि गिवन पॉइंट्स को हमें किस रेशियो में डिवाइड करता है, m इंटू n, और क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, 7th पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अभी हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अभी हमारे पास लाइन सेगमेंट सेम यही है, p x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास कोई भी मिड पॉइंट है, तो मतलब एक मिड पॉइंट होगा तो उसके सेगमेंट बताने हैं। अब भाई देखिए, मिड पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मिड पॉइंट में क्या होता है, ये यही हम दोबारा से देख लेते हैं एक बारी। P हमारे पास क्या आ गया, x1 y1 दिया हुआ है, Q x2 y2 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि भाई मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हमें ये देखना है, देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले से और नीचे वाले में क्या हमारे पास सेम चीज है, कि जब मिड पॉइंट की बात बोलता है और ऊपर में क्या बोल रहा है कि रेशियो की बात बोल रहा है। अब हमें साफ साफ पता है, जब वो मिड पॉइंट की बात बोलता है तो ये पॉइंट इस पूरी लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, किस में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो यही चीज हमारे पास, अगर हम इसी कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये x, y कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, x, y कोऑर्डिनेट। तो अभी इसी को हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2। ठीक, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1।
ठीक। डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे ये 1 1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो अब मैं फिर से एक बारी बात दोहराता हूँ अपनी, कि भाई हमें ये याद नहीं करने फॉर्मूले, ठीक, हमें इनको समझना है। और समझा मैंने दिया है तरीका कि भाई जैसे इंटरनली क्या कर रहा है, वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है m रेशियो n, तो उसको कैसे हमें ध्यान रखना है, m इंटू सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय दोनों का सम। तो डिवाइड बाय दोनों का क्या हो जाएगा, हमारे पास सम हो जाएगा, ठीक, m प्लस n। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है, ऐसे ही हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास, अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रोइड, किसकी, ट्राइंगल की, ठीक। हमने कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ये देखिए कि भाई जिसके हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, a x1 कोमा y1, b x2 कोमा y2 एंड c x3 कोमा y3, ठीक। तो अभी ये क्या बोल रहा है हमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है हमारे पास, सेंट्रोइड क्या होता है कि भाई ये वाला पॉइंट जहाँ पर इस ट्राइंगल की, ठीक, जहाँ पर इस ट्राइंगल की मीडियंस क्या करेंगी, मीट करेंगी, ठीक। ये हमारी एक मीडियन ऐसे, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक। ये मीडियन जहाँ मीट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, कि भाई हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया जिसका एक पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, x3 y3, ठीक है। ये वर्टेसिस हो गए हमारे पास इसके, ठीक। अब ये सेंट्रोइड क्या होगा हमारे पास, सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड अगर हमें निकालना है और हमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो, ठीक। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वही बात है, कोई भी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है जिसके 3 पॉइंट फिर से वही गिवन है, ठीक, x1 y1, b पॉइंट x2 y2, c पॉइंट x3 y3। तो वो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब भाई ये याद कैसे करना है, ठीक, इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको छोटा सा। वो तरीका क्या होता है, अब ये देखिए एक्स वाई यही रहेगा हमारे पास। डिफरेंस किसका लेना है, वाई कोऑर्डिनेट्स का, सिर्फ डिफरेंस किसका लेना है, वाई कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। और बाहर क्या है, एक्स एक्स एक्स, ठीक। तो अभी हम अगर इसकी बात करें तो इसको कैसे हम कह सकते हैं, 1/2 मोड ऑफ, मोड का मतलब क्या होता है, एरिया चाहिए अंदर से नेगेटिव आए तो हमें क्या ही लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये मोड हो गया हमारे पास। लिखते कैसे, x इंटू डिफरेंस क्या है हमारा, y का, y माइनस वाई प्लस x इंटू डिफरेंस y माइनस वाई प्लस x इंटू डिफरेंस क्या है, y माइनस वाई, ठीक। तो ये हम मोड खत्म। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया कि भाई अब लिखना क्या है, ये साइक्लिक के काम करते हैं। 1 से स्टार्ट करो, ठीक, 1 2 3, फिर क्या 1 2 3 हो गया, अब 2 3 1, अब 2 3 1, उसके बाद 3 1 और 2, ठीक। तो ये मैंने छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है अब अपने को, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, इफ द पॉइंट्स, यही 3 पॉइंट, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट क्या हो हमारे पास, वो तो एक ट्रायंगल बन गया था, अब ये 3 पॉइंट हमारे किस में हो, कोलिनियर, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट। तो जब ये कोलिनियर है तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब कोई भी हमारे पास पॉइंट है तो ये अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, ठीक, ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया, ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया, ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। जब ये कोलिनियर है तो ये ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं कर पाएगा, जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 0। तो इस फॉर्मूले को मैंने किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल, तो 1/2 उधर ले गए तो 0 हो गया। अब देखिए ये सेम फॉर्मूला हमारे पास बच गया ना, x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये 10 पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास फॉर्मूले भी थे। इनमें से कोई भी अगर पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा, जैसे कि हमने सेंट्रोइड हो गया और एक डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कौन कौन सा, एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास, ठीक। ये जो पॉइंट है देखिए, या तो हमें सब रखना है ये, ठीक, लेकिन इन दो का मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्रूव करवाऊंगा ये मैं। ओके, थैंक यू। For personal online math classes, you can contact us on our WhatsApp number 8950269805, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.